हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए हिंदी जो है हम लोग कहाँ से तैयार करें, और ख़ास करके जो मेरे पास कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, उसको देख कर यह वीडियो मैंने बनाया है कि बहुत लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि आप जो है हिंदी बुक तो बता चुके हैं हमको, लेकिन अभी टीचर नहीं बताएं कि कौन कौन टीचर से हम हिंदी पढ़ सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। तो उसको लेकर यह वीडियो है कि यूट्यूब क्लास किसकी देखें और किस टीचर से पढ़ें, जो है एक बार पढ़ लें, दोबारा जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना ना पड़े। बेसिक तौर पर जो थ्योरी होती है किताबों से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको किताबें तो बता ही दी हैं। यूनिवर्सल ले सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हो, ज्ञान मुद्रा ले सकते हो। तीन बुक में जो चॉइस आपकी रहे वो आप ले सकते हो। तीन बुक में से तीनों की तीनों बहुत ही अच्छी हैं, और ख़ास करके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए तीनों बहुत ही बेस्ट हैं। और यूपीएसआई के लिए थोड़ी अच्छी बहुत ज़्यादा हिंदी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल लीजिए, क्योंकि उसमें 2021 प्रीवियस ईयर 2021 जो यूपीएसआई पेपर हुआ उसमें 54 शिफ्टें हुई थी, तो उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। बाकी आदित्य पब्लिकेशन में भी यूपीएसआई 2021 तो नहीं आया, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है वो भी। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लें तो आदित्य पब्लिकेशन भी ले सकते हैं और ज्ञान मुद्रा भी ले सकते हैं। इनका सबका चतुर्थ संस्करण आ चुका है मार्केट में, बहुत ही परमार्जित है, कोई भी गलतियां नहीं है। एक आध गलतियां होती हैं, वो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो पकड़ लेंगे आराम से। तो ये तीन बुक में से कोई भी आप बुक ले आ सकते हैं। अब बात हो गई बुक की, अब बात करेंगे हम लोग यूट्यूब की। यूट्यूब क्लास हम लोग देखें तो देखें किसकी? ठीक है, 37 में से 30 आप भी सही कर सकते हैं। अगर सही गाइडेंस से पढ़ते हैं हिंदी को तो आपके भी 30 प्लस आने लगेंगे 101%। ठीक है, और मात्र अभी समय भी आया आपके पास, नोटिफिकेशन जो भी प्रक्रियाएं होंगी लगभग 3 महीने। तो अभी 3 महीने आपके पास हैं, 3 महीने आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मान चलिए दिसंबर तक बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ेंगे तो 30 प्लस आपकी भी होने लगेगी। हिंदी बहुत बड़ी हौवा चीज़ नहीं है। हौवा है तो थोड़ा, हाँ मानते हैं कि मैथ है किसी के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा किसी के लिए टफ है, लेकिन देखा जाए तो हिंदी उतनी टफ नहीं है। जीएस में बहुत ब्रॉड है, ठीक है सिलेबस, तो उसको भी कह सकते हैं कि टफ है। चलो ठीक है, नहीं कवर कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदी में एक लिमिटेड चीज़ें हैं। क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, चाहे संज्ञा से पूछे, चाहे लिंग से पूछे, चाहे वाच्य से पूछे, ठीक, चाहे अलंकार, चाहे छंद पूछे, और चाहे साहित्य रचनाएं पूछे। सबसे ब्रॉड चीज़ हिंदी में साहित्य रचनाएं याद करना, वही सबसे कठिनाई भरी चीज़ है कि रचनाएं जो है नहीं याद होती हैं। कहीं विधाएँ पूछ लेता है, कहीं उपन्यास पूछ लेता है, तो ये सब चलता रहता है रचनाओं में। और उसमें पुरस्कार भी बहुत सारे होते हैं, साहित्य पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, कितनी साहित्यिक भाषाएँ हैं, तो ये सब चीज़ें हिंदी में थोड़ा ब्रॉड होती हैं। बाकी अगर व्याकरण की बात करें तो चाहे वर्णमाला हो, चाहे संज्ञा सर्वनाम हो, विशेषण हो, वाच्य हो, ठीक है, लिंग हो, विराम चिन्ह हो, पर्यायवाची थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, विलोम रट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1000 विलोम रट लो, कभी गलत नहीं होगा। पर्यायवाची थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। छंद, अलंकार, ठीक है, ये सब भी आप धीरे धीरे कवर कर लीजिए अभी से, ताकि आगे जो है गलत ना हो। और संवैधानिक हिंदी जो है उसको भी पढ़िए, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 तक जो है एक एक आर्टिकल रट लीजिए किसमें क्या है, तो वो भी वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। और जो होते हैं क्या नाम, हिंदी सम्मेलन जितने भी हुए हैं उनको बाई डेट और बाई जो है कहाँ कहाँ पे आयोजित किए गए हैं, तो उनको भी आपको याद करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो पे। तो यूट्यूब की क्लास किसकी देखें, तो सबसे पहले मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये नवीन सर हैं, रोजगार विद अंकित चैनल पर पढ़ाते हैं। और इनकी हिंदी की जो 200 क्लासेस पढ़ी हैं, हिंदी में देखो करंट अफेयर्स नहीं होता जो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी हैं तो न्यू क्लासेस जो कराई जा रही हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनको करिए ही मत। जो जैसा अभी रोजगार विद अंकित पर चल रही हैं ममतेज सर की क्लासेस, वो छोड़ दीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। जो प्रीवियस ईयर जो अभी नवीन सर ने कराई थी 200 क्लासेस लगभग, ठीक है, तो उनको कर लीजिए आप, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। न्यू वाली करने की ज़रूरत नहीं, जब वहाँ से जब ख़त्म हो जाए कंटेंट तब आगे आप बढ़ सकते हैं। जो अभी चल रही हैं उन क्लासेस को देख सकते हो। और क्लास कभी लाइव मत देखा करो, हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा करो। जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद डबल स्पीड लगा के और बैठ के आराम से देख लो। 50 मिनट की चीज़ है वो 25 मिनट पे आप कर सकते हैं, ठीक है, और समझ भी सकते हैं। डबल स्पीड पे लगा के आराम से समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी भी क्लास जो है
नॉर्मल स्पीड पे कभी नहीं देखता, हमेशा 2 पे देखता हूँ और हमेशा लाइव के बाद देखता हूँ। या जैसे लाइव चल रहा है 20 मिनट 25 मिनट क्लास चल गई, उसके बाद आप देख सकते हैं बैठ के डेली रूटीन पे, और जो भी क्वेश्चन उसमें लगे आपको इम्पोर्टेंट उनको जो है अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करो डेली बेसिस पे, और उनका रिवीजन जो है करते रहा करो लगातार। तो इनकी 27 क्लासेस ये पढ़ी हैं, हर शनिवार एक टॉपिक, एक दिन में रिवीजन, ठीक है। एक दिन संज्ञा, एक दिन पुस्तकें लेखक, एक दिन पूरा साहित्य, एक दिन वाच्य, एक दिन सर्वनाम, एक दिन विशेषण, ऐसे ऐसे करके इन्होंने ये क्लासेस डाली हैं हर शनिवार वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 40-40 प्रश्न हैं, इनको भी आप लोग देख लेना। डेली 4-5 क्लासेस देख डालो, हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर ये सभी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद में वहाँ से आप जैसे मान लो कि आप नॉर्मल स्पीड में आप एक क्लास 1 घंटे में देखेंगे, तो 1 घंटे में 3 क्लासेस देख सकते हैं 200 क्लासेस वाली, तो उनको भी कवर करेंगे तो बहुत जल्दी वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 1 पे मैंने इनको रखा है, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ। और इसके बाद में मैं बात करूँगा विवेक सर की, जो 8 बजे क्लास होती है, हमेशा से होती आ रही है। मैं इनसे क्लास जो है लगभग 1.5 साल पहले से लगातार मैं देखता आ रहा हूँ। बीच बीच में मैंने जो छोड़ भी देता हूँ, जैसे नहीं देख पाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन इनकी भी क्लास बहुत ही अच्छी होती है। 8 बजे बहुत बच्चे आते हैं लाइव में, और हिंदी जो कंटेंट है इनका पढ़ाने का तरीका आज से नहीं बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनकी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्लासेस जो पढ़ी हैं इनकी वो देख लेना, अगर नहीं वो देखना चाहते हैं तो ये लाइव वाली देख लेना जो अभी चल रही हैं। लाइव ख़त्म हुई उसके बाद में ओपन करके उसको देख लिया, ठीक। इसके बाद में मैं बात करूँगा आगे अरुण सर की। कैरियर बी लैब के अरुण सर हैं, इनसे मैंने यूपीएसआई में बहुत सारी क्लासेस ली थी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इनकी क्लासेस कर सकते हैं, इनकी अभी चल रही है, लेटेस्ट पे चल रही है यूपी पुलिस भर्ती के लिए, ठीक है। डेली ये क्लास कराते हैं डेली बेसिस पे, तो इनका जो है प्लेलिस्ट इनकी चेक कर लेना, टाइमिंग देख लेना, और यहाँ से भी इनकी क्लासेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट जो डिलीवर करते हैं ये भी, ठीक है। ये चीज़ हो कि थोड़ी जो इनकी हिंदी है वो हाई लेवल की रहती है, जैसे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इनसे थ्योरी मत पढ़िए, इनकी क्लासेस जो होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कराते हैं प्रैक्टिस सेट वो कर लिया करें, थ्योरी रहने दें। थ्योरी पढ़नी है तो आपको नवीन सर की पढ़ लीजिए और विवेक सर की पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो टीजीटी पीजीटी वाला लेवल ये पढ़ाते हैं थोड़ा मिक्स करके। तो यहाँ से जब वनडे एग्जाम में हम लोग पेपर देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो थ्योरी के लिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा, थ्योरी के लिए नवीन सर और विवेक सर बेस्ट हैं। उसके बाद में बात करेंगे, ये हैं एग्जामपुर के मोहित सर। ये अभी तो पढ़ा रहे हैं कहाँ पे, यूपी अभिनय मैथ्स पे, ठीक है। तो वहाँ से ये छोड़ के चले आए तो इनका अलग मुद्दा है, ये अलग बात है, जो कहीं भी पढ़ाएं। इनकी भी हिंदी ठीक ठाक है, ये इनका भी एक प्रैक्टिस सेट आता है यूपी अभिनय मैथ्स पे। पहले एग्जामपुर पे यही हिंदी पढ़ाने लगे थे, 8 बजे वाली क्लास जो होती थी विवेक सर नहीं कराते थे, उन्होंने छोड़ दिया था, इनको जिम्मेदारी सौंपी थी। तो ये भी बहुत अच्छा जो है पढ़ाते थे, बोलने का तरीका समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा था। तो जो है इनकी भी प्रैक्टिस सेट इनका भी चलता है, तो यहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ये यूपी अभिनय मैथ्स पे इस समय हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इतने सारे मैंने टीचर बताए, जैसे नवीन सर हो गए, उसके बाद में विवेक सर हो गए, और उसके बाद अरुण सर हो गए, और ये हो गए मोहित सर। 4 टीचर मैंने बताए हैं। तो अगर 4 क्लासेस लास्ट मंथ में आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर ही हो जाएगा। ये मान के चलिए 50-50 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे डेली। और इतना आप देख सकते हैं, इतना देखने में बहुत बुराई नहीं है। मैंने तो रात रात में क्लासेस देखी हैं, जैसे यूपीएसआई के टाइम पे जो है रात रात में बैठ के आराम से मैराथन लगा ली, डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड पे लैपटॉप पे लग जाती है क्लासेस जो होती हैं, ट्रिपल स्पीड भी उसमें आ जाती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी जो है हिंदी आपकी हो जाएगी। बाकी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो हमेशा ये भी लाते हैं, ये भी छांट के बुक में से ही लाते हैं, कहीं से बनाते नहीं है स्पेशल। जो बुक में क्वेश्चन होते हैं, जैसे आदित्य में हो गया और मुद्रा में हो गया, ज्ञान मुद्रा में और यूनिवर्सल में हो गया, क्वेश्चन वहीं से लाएंगे, ये भी कहीं से उठा के नहीं ले आएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप टाइप करते हैं, बाकी क्वेश्चन सब किताबों के ही होते हैं, कहीं प्रैक्टिस सेट के होते हैं, कहीं कहीं के होते हैं। तो कंटेंट सब वही है। किताब भी पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स भी ज़रूरी है, और टीचर की क्लास भी देखनी ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यूट्यूब की क्लास लेनी है तो इनमें से आप किसी की भी ले सकते हैं, जिसकी इच्छा चाहे, सब बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नवीन सर भी बेस्ट हैं, विवेक सर भी, और ये अरुण सर और मोहित सर,
चाहे जिसकी मन हो, उसकी जिसकी मन लग जाए। यही होता है कि कभी कभी क्या होता है, जिस टीचर से हम लोगों का मन लग जाता है उसकी क्लास देखने में बहुत ही मज़ा आता है। बाकी पढ़ाने का तरीका और कंटेंट फिर फ़र्क नहीं पड़ता उतना, जितना कि मैटर करता है उनकी आवाज़। जिसकी जैसे आवाज़ अच्छी लग गई फिर आप उसकी क्लास देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ में आपको जो भा गया उसकी क्लास आप रेगुलर देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी है। तो इन टीचरों की क्लास मैं देखता हूँ और इन्हीं से मैं हिंदी पढ़ा हूँ अभी तक। जो भी मैंने हिंदी तैयार की इन्हीं से की है। और किताबें तो मैं पढ़ता ही हूँ, किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं। और आप लोग जो लेना, 3 किताबों में से जो भी आपको पसंद आए वो ले लेना। तीनों कंपैरिजन में देखा जाए तो तीनों ही बहुत अच्छी हैं, कोई उसमें संदेह नहीं है। तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं, जो मन करे वो ले लेना आँखें मीच के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक किताब को जो है बहुत अच्छे से 3-4 बार कर लेना। हिंदी आपकी श्योरली जो है 30+ हो जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और भी जो टॉपिक हों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके लिए मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। बाकी रीजनिंग स्ट्रेटजी 1-2 कमेंट आ रहे थे लगातार, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और संडे को मॉक टेस्ट आने वाला है, 2 दिन बचे हैं, तो उसको भी देखे रहना, थोड़ा रिवीजन करते रहना। संडे को हम लोग जो है 6 बजे से 8 बजे तक मॉक टेस्ट देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, रोजगार विदंग के चैनल पर। उसका वीडियो जो है 9-10 बजे तक आपका जो है आ जाएगा, एनालाइज वाला। और मेहनत करते रहिए, हर संडे को इम्प्रूव करिए अपना स्कोर। और वैकेंसी का वेट तो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो है कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है। देखते हैं क्या होता है। 30 तारीख को जो है ट्विटर अभियान चलने जा रहा है, उसमें आप लोग सहयोग करिए। बाकी जो भी होगा शेयर करते रहेंगे आपके साथ में, तैयारी करते रहिए अपनी भी, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।